बाइबल में एक बहुत मस्त चीज है। आप लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा। किसी जमाने में ऑल इन वन बुक भी आया करती थी प्री प्राइमरी के लिए, प्राइमरी के लिए। बाइबल जो है ना, वो भी कुछ ऐसे ही मिलती जुलती है। देखो, इसमें मैथमेटिक्स है, बात तो समझना, इसमें मैथमेटिक्स है। एक एक चीज की गिनतियां हैं वहां पर। यहां तक कि नू की जो शिप है वो कितने साइज की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसका आर्किटेक्ट भी प्रभु था। यहां मैथ्स है। हिस्ट्री आयुब की, दाऊद की, सुलेमान की, सबकी हिस्ट्री वहां पर बताई गई है। जिस प्रकार इतिहास है हिस्ट्री की बुक में, सांसारिक किताबों में पाई जाती है। ज्योग्राफी भी है। वचन ये कहता है कि इस पृथ्वी को 4 स्वर्गदूतों ने एक एक कोने से पकड़ा हुआ है। हम कहते हैं कि हमारा दुनिया, हमारा वर्ल्ड, हमारा पृथ्वी गोल है, लेकिन यहां तो 4 कोना बोल रहा है। इट मीन्स स्क्वायर में अपना पृथ्वी है जो कि चौकोर ऐसा घूमता है। या ऐसा भी हो सकता है कि गोल हो और उसके नीचे साइड से 4 लोगों ने पकड़ा। सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट। बच्चे आजकल स्कूल की कॉपी किताब पढ़ना नहीं चाहते, कॉलेज की पढ़ना नहीं चाहते हैं। यहां पर प्रभु ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स पूरा दे दिया और हिंदी भाषा में दे दिया, सारी लैंग्वेज में दे दिया। और साइंस, जहां तक साइंस की बात हो तो प्रकाश वाक्य में पहुंच जाओ। एक एक स्टार से, एक एक ब्रह्मांड के बारे में उसने बताया है कि अंत के दिनों में ऐसा ऐसा होगा कि आसमान के तारे छोड़े जाएंगे, ग्रेविटी से अलग हो जाएंगे। उत्पत्ति में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। पेड़ पौधे उसने तैयार किया, बॉटनी है। जूलॉजी में जानवर भी हैं, जो कि नूह के समय पर जब बोट बनाया गया था तब वो सारे जानवर, सारे लोग जो पापी थे उस सबको प्रभु ने छोड़ा और एक एक जोड़ी को अंदर किया, और एक एक जोड़ी से हम सब मल्टीप्लाई हो गए और अपने अपने कास्ट, अपने अपने उसके हिसाब से डिवाइडेड हो गए। पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा ज्योग्राफी है मेरे प्रियो। सारे सब्जेक्ट इसी बाइबल में है। और बाइबल कितनी सस्ती है? 200 रुपए, 150 रुपए। 12th क्लास की बुक 1800 की है। MBBS की बुक 4000 की है। और जो इतनी बहुमूल्य किताब है जिसमें कि वो सारी चीजें दी हुई है आरंभ से लेके अभी तक, वो कितनी महंगी होनी चाहिए। ये तो हम लोग का अनुग्रह, प्रभु का फजल है हम पर कि हमको इतने सस्ते में सारी ज्ञान मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम उसे पढ़ते नहीं, समझते नहीं है। एग्जाम्पल, भाई ने मेरे को बर्थडे में इनवाइट किया। मैं इनके घर जाता हूं, क्या दूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, एक डिक्शनरी दे देता हूं। हीलर पास्टर है, बहुत बड़ा गिफ्ट लाया होगा। डिक्शनरी ला करके दे दिया, अच्छे से पैक करके बॉक्स में। और पार्टी ओवर होने के बाद वो सबसे पहले देखेगा कि अरे सीनियर पास्टर है, हीलर पास्टर है, इससे अच्छा गिफ्ट दिया होगा। सबसे पहले मैं इसी को ओपन करूंगा। और जब वो देखता है कि ओपन करने के बाद कि उसमें डिक्शनरी पाई जाती है, उसका दिल टूट जाता है, वो निराश हो जाता है।
और वो टूट जाता है। बाकी की गिफ्ट्स को वो धीरे धीरे खोलता है, कुछ लोगों को बोल देता है फैमिली मेंबर्स को खोल दो, देख लेंगे। वाह, उसने तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। अरे पास्टर ने तो ऐसे ही दिया है। अब उस डिक्शनरी का वैल्यू देखते हैं अपन। रिजॉइस इन द लॉर्ड होना था, वहां पे खुश होना था कि चलो मिल गया कुछ, मिल गया कुछ। यू नो, कुछ समय के बाद उनको डिक्शनरी की जरूरत पड़ी। जिस दिन मैंने उनको डिक्शनरी गिफ्ट किया था, उन्होंने उदास के साथ उन्होंने एक जगह ऐसी जगह रख दिया, एक ऐसे लकड़ी की शेल्फ में सेट करके अच्छे से रख दिया जहां पर उनका शेल्फ में दीमक लगी हुई थी, और दीमक के कारण वो चींटियां लाल वाली लग गई थी और दीमक भी लग गई थी। और यकीन मानो, बारिश का समय था, उस तरफ की पीछे की जो दीवार है वो क्या हो गई थी, सीड़ गई थी। तो वो डिक्शनरी की जब जरूरत पड़ी तो वो बहुत ढूंढे, अरे पास्टर ने उस दिन डिक्शनरी दिया था, ये वर्ड मेरे को नहीं मिल रहा है, चल 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 हरी अब ढूंढो 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 ढूंढो। सब लोग दौड़ लगा लेते रेस में। एंड यू नो माय डियर्स, क्या होता है, जब वो उसको पा लेते हैं, देखते कि अरे तो दीमक के कारण, सीढ़न के कारण खराब हो गई है, और कई एक जगह पे काले काले बहुत सारे स्पॉट्स बन गए, और जो वो वर्ड ढूंढ रहे थे और वो कुदरती से वो चूहे ने काट मारा, कुतर डाला चूहे ने काफी जगह से। अरे यार, पूरी मेहनत बेकार हो गई। काश मैंने उस डिक्शनरी को संभाल के रखा होता, काश मैंने प्रभु के वचन को संभाल के रखा होता, काश मैंने प्रभु की बातों को सुन लिया होता तो आज मुझे इतना भोगना नहीं पड़ता। काश मैंने प्रभु और पासवान की बात सुन लिया होता तो मुझे नरक का द्वार में जाने का नहीं होता। काश, यहीं पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, यहीं पे सोच विचार लग जाता है, हमने वो समय खो दिया। फिर वो बंदा दुखी होगा कि गाड़ी उठाता है। यहां पे 5-6 पॉइंट्स हैं, जरा गौर फरमाए माय डियर्स। पेट्रोल, पैसा, पैसा होगा तभी तो पेट्रोल होगा। समय, 1 घंटा लगा बुक डिपो ढूंढने में। वर्ड उधर, उस डिक्शनरी बहुत सारी किस्म की हैं, वो वर्ड उसमें नहीं मिला, वो दूसरी जगह जाते हैं, तीसरी जगह जाते हैं, टाइम वेस्ट, सब कुछ टोटल वेस्ट हो जाता है। जिसने जो दिया है उसे धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। एक पास्टर साहब थे, बोले कि अन्य भाषा मुझे प्रार्थना करना है, क्या करें? मैंने बोला आइए, आज फ्राइडे का ही दिन है, मेरे साथ बैठिए, दुआ प्रार्थना करिए। उनको एक वर्ड मिला, उसके बाद उनको मिल भी गया। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कईयों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। इसी कारण मैं ज़्यादातर ओपनिंग प्रेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैं ओपनिंग प्रेयर करता हूँ लोग सामर्थ्य से भर जाते हैं, और जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ वो सुनी जाती है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद और गर्व के साथ कहता हूँ उस चीज़ को। माय डियर्स, हुआ यूं कि उस बंदे ने बहुत कुछ किया, लेकिन रिजॉइस नहीं रह गया। और जिसके कारण वो अपने मुंह की खाया। लास्ट में दुकान बंद हो रही थी और वहीं पर उसने खुलवाया और वहीं पर देखा, मिल गया। कितना परिश्रम करने पड़ा। उस पास्टर ने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैंने प्रार्थना किया और उसको बपतिस्मा मिल गया, लेकिन उसे प्रार्थना में सिर बार बार नहीं झुकाया, रिपीट नहीं किया, प्रार्थना प्रभु की नजदीकी में नहीं आया, वो बैकस्टैंड हो गया। एक बहन ने बोला कि मैं भी चंगाई करना चाहती हूँ, हरियाणा की थी, उसका नाम रेनू। उनके लिए प्रार्थना किया, उनको भी चंगाई हो गई। और उसके बाद उन्होंने बोला कि पास्टर साहब, मैंने 2-3 पड़ोसियों की प्रार्थना किया, वो चंगे हो गए, आपने जो ब्लेसिंग्स दिया उससे ब्लेसड हो गए हम।
मैं प्रभु का धन्यवाद करने लगा। लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां एकदम से आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उतने में रिजॉइस करो जो प्रभु ने आपको तोड़ा दिया है, जो गिफ्ट आपको प्रभु ने दिया है। जब संसारिक का कोई बंदा आपको गिफ्ट देता है जो आपके मन पसंद का नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो फिर व्हाट यू विल डू, क्या करते हो? उसको निगलेक्ट कर देते हो। ऐसे ही जो प्रभु हमको दान वरदान देता है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही बड़ी मुश्किलों से मसीहों में बपतिस्मा होते हैं और उसके बाद बपतिस्मा मिल जाता है, उसके बाद हम गलत काम करते हैं। यही डाउनफॉल है, यही डिफीट होने का कारण है, क्योंकि शैतान हमारे दिल और दिमाग और शरीर और आत्मा के साथ खेलता है और खेलेगा, क्योंकि उसको अधिकार दी गया। यहां पर चेन गेम खेलते थे अपन बचपन में। एक जन दौड़ लगाता था, जिसको छू लेगा दूसरा चेन बनाता था, 2 जन हो जाते थे, फिर 3 जन, फिर 4 जन, फिर जो लास्ट में बचता था दैट इज अ विनर। वही काम यहीं पर है पिता के साथ। और शैतान दूसरी तरीके से चेन बना रहा है। वो कैसे? जो असमय मौत मर जाते, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिनका मार डाला जाता है, मर्डर हो जाता है, या कोई हादसे में शिकार हो जाते हैं, तो माय डियर्स ये सब उसके चेन में आ जाते हैं, उसके ग्रुप में आ जाते हैं। हमने रिजॉइस नहीं किया, इसलिए हम शैतान के हाथ में आ गए। प्रभु को भी तो कितनी बार शैतान ने उपवास के बाद अपनी गिरफ्त में करने की कोशिश किया, जबकि वो छोटा था। कितनी बार भरमाने की कोशिश किया? 5 से 6 बार। हुआ क्या? हार गया। इसलिए तो हम प्रभु के दास और अपन प्रभु के बच्चे कहते हैं, प्रभु की दासियां कहते हैं कि शैतान हारा हुआ है, हारा हुआ है। हारेगा। आपको जीतने का मौका दिया है प्रभु ने, आपको हम सबको दिया जीतने का। इसलिए वो एक लंबी रेस में हमको दौड़ाता है। और 2 तिमोथी 4:8 में कहता है कि भविष्य तुम्हारे लिए पुरस्कार है। इसमें से कई लोग चीटिंग करने की, कई लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। संसार में तो आप कर सकते हो, किसी को भी डिफीट कर सकते हो, टांग अड़ा करके उसको गिरा सकते हो। किसी का प्रमोशन हो रहा हो, उसके बारे में 11 टाइम पे गलत सबूत ला करके खड़ा करके उसको डिफीट कर सकते हो। लेकिन स्वर्ग के समय पर, प्रभु के समय पर आप कैसे कर पाओगे? कोई नहीं कर पाएगा। कोशिश जरूर करता है शैतान अब मनुष्यों के द्वारा डिफीट करने के लिए। तो भी रिजॉइस करो, ऑलवेज रिजॉइस। मैं बहुत बचपन में बहुत परेशान रहा करता था। सन 2000 से जब तक नौकरी करता था तब तक परेशान रहा करता था, और हम सब लोग परेशान रहा करते थे। एक भाई मेरे को बोलते थे कि वैभव बेटा, he says me, he calls me, वैभव बेटा, always rejoice according to Bible, फिलिपियो 4:4, rejoice, 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 rejoice। और वो मैंने गांठ बांध लिया। आप भी बांध लीजिए, कमर कस लीजिए। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि वो ब्लेस करने के लिए है। वो ना छोड़ता ना त्यागता। हालेलुया।